मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना, गॉस की फॉर्मूले लिखिए। गॉस की, इसको एक दूसरा नाम भी होता है गाउस, इसी को। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर, 2 साल में से हर कम से कम एक बार पूछा जाता है, 2 साल में एक बार। गॉस की फॉर्मूले लिखे तथा इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सूत्र कोई बोलते हैं व्यंजक स्थापित कीजिए, सूत्र स्थापित कीजिए। हो गया? देखो हेडिंग डालो गॉस की फॉर्मूले। गॉस की फॉर्मूले किसी बंद पृष्ठ से होकर लिखा था ना, एक फ्लक्स बोलते थे। फ्लक्स किसको बोलते थे? रेखाओं की संख्या कितनी गुजरती थी टोटल किसी पृष्ठ से, है ना। कोई पृष्ठ है, ये मान लो ये पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ से रेखाएं टोटल कितनी गुजरेगी 1 मीटर क्षेत्रफल में से, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लक्स। होकर गुजरने वाला, होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात यदि किसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स फाई तथा आवेश कितना है, मान लो क्यों है, तब फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को कहते हैं गॉस की फॉर्मूले। अगर क्वेश्चन आता है 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का तो इतना लिख देना है बस यहाँ पे। अगर 5 नंबर का आता है तो आगे भी करना है डेरिवेशन, है ना। मतलब अगर ये पूछता है गॉस की फॉर्मूले और इसका सूत्र लिखे तो इतना लिख दो। अगर कह रहा सूत्र भी स्थापित करके दिखाओ तो आगे भी करना है, जो अब मैं कराऊंगा। हेडिंग डालें सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना ये हो गया बेटा ऊपर से। चित्र बनाओ। ये हमारे पास पृष्ठ था, आप पृष्ठ कैसा भी ले सकते हो। ये पृष्ठ है हमारे पास, ये क्या इसका सेंटर है O, और मान लो यहाँ रखा है आवेश कितना +2, कहाँ पे? इस सेंटर पर रखा है ना।
अब यहाँ से ये हमने इसका छोटा सा एक अक्षेत्रफल काट रखा है ना। तो अगर मैं जब कट जाएगा ऐसा दिखेगा ना, ये जैसे शंकु बाहर निकाल लेते थे हम, ऐसा दिख रहा है ये लगभग, है ना। तो ये इसके अंदर अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो P, इस बिंदु P पर निकालने में फ्लक्स है ना। मतलब ये है कि किसी आवेश से मान लो यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है, इससे R दूरी पर हमें कोई बिंदु P था, इस पर हमें फ्लक्स निकालना है ना। तो यहाँ पे अगर जैसे आपने पढ़ा पहले, जब हमारे पास एक चीज़ होती थी कोण और एक चीज़ होती थी घन कोण। कोण तो आपको पता है पहले, है ना, कि कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज के तीनों रेखाओं को मिलाने वाली जो बिंदु होते हैं उन पर क्या बनता है, उनका कोण बनता है ना। एक होता है घन कोण। घन कोण किसको कहते हैं, अगर किसी वर्ग के अंदर से त्रिभुज निकाले रहे हैं ना, या फिर जो कोण बहुत छोटे होते हैं, जो कोण बहुत छोटे होते हैं उनको क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, डी ओमेगा से। किससे, डी, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा, है ना। तो ये कोण कितना है हमारे पास, डी ओमेगा। उतार दो, ये मान लेते हैं हमारे पास इसका जो विद्युत क्षेत्र, जब आवेश है तो विद्युत क्षेत्र भी होगा, इसके विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। और ये हमारे पास किसकी, ये इसका अक्षेत्रफल अवयव है। अक्षेत्रफल अवयव किसको कहते हैं, अक्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा। कहाँ से समझ नहीं आया विशाल, कौन सा, ये क्या डी डब्ल्यू, ये डी डब्ल्यू लिख रहा है। डी डब्ल्यू का मतलब होता है घन कोण। बिना आवाज के म्यूट कर दो, पता नहीं लग रहा मुझे तो मनवाजन बढ़ गया जो अक्षेत्रफल होता है ना, देखो मैं तुम्हें अक्षेत्रफल की तो डायरेक्शन होती है ना हमेशा। अगर ये कोई हमारे पास वस्तु है मान लो, है ना, ये कोई अक्षेत्रफल ही तो है, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, और इन दोनों को गुणनफल कितना, क्षेत्रफल कहलाता है। ये मान लो अगर 3 मीटर है, मान लो अगर 3 मीटर है, ये कितने 2 मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 3 गुनी 6 मीटर इसका, है ना। तो ये इसका क्षेत्रफल है पूरा, है ना। अब अक्षेत्रफल पे अगर हमें इसकी दिशा निकालनी है अक्षेत्रफल की, कैसे निकलेगी, है ना। अक्षेत्रफल की जो दिशा होती है हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। कैसी होती है, पृष्ठ के लंबवत। लंबवत का मतलब क्या होता है, कितने डिग्री, 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री के एंगल पर अगर ये पृष्ठ था तो इसकी दिशा कहाँ होगी, 90 डिग्री के एंगल पर ऐसे होगी ऊपर की तरफ, है ना। ये अब अगर ऐसे रखी वस्तु तो इसकी डायरेक्शन इधर, ऐसे रखी तो इधर 90 डिग्री पे हमेशा रहेगी, है ना, अक्षेत्रफल की दिशा। लिखो उसके बाद भाई आवाज निकल रही बस। माना एक गोलीय पृष्ठ है, माना एक गोलीय पृष्ठ है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है तथा इसके केंद्र पर आवेश प्लस Q रखा है, आवेश प्लस Q रखा है। केंद्र O से R दूरी पर इसके केंद्र से R दूरी पर आवेश प्लस Q रखा है। केंद्र O से ये गलत नहीं कर दिया क्या, ऐसे नहीं था भाई, ये ऐसे तथा इसके केंद्र पर आना था,
केंद्र पर आवेश कितना प्लस क्यू रखा है तथा केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है। बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना इस पृष्ठ का अक्षेत्रफल अवयव कितना है बताओ? अक्षेत्रफल कितना है? अक्षेत्रफल अवयव TA है जो हमने मान रखा। हमने कहा माना, वैसे तो उतना ही होता है 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन जो हमने माना है वो कितना है TA। अच्छा, एक होता है अक्षेत्रफल, एक होता है अक्षेत्रफल अवयव। अक्षेत्रफल अवयव किसको कहते हैं? किसको? अक्षेत्रफल उसका कोई टुकड़ा काट के लग पड़ेगा। हाँ, है ना, जब किसी वस्तु का पूरा क्षेत्रफल ना लेकर के उसके छोटे से टुकड़े का अक्षेत्रफल लेते हैं तो उसको अक्षेत्रफल अवयव कहते हैं। जैसे मैट्रिक्स होता है ना, उसके अंदर मैथ्स के अंदर है ना, उसी अंदर होता है ना 2 3 1 4 5 6 8 7 25 ऐसे अक्षर होते हैं ना। तो ये क्या है? इसका एक अवयव है। ये सारी चीजें आपको जो भी दिखते हैं ये सारे क्या है? इसके अवयव हैं। ये सारी क्या है? पूरी एक मैट्रिक्स है और ये सारे क्या है? इसके अलग अलग अवयव। अवयव होता है छोटा सा हिस्सा। अब बताओ, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र कितना होता है? E बराबर 1/4πε0 और साथ में कितना क्या हुआ बोल? r r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पृष्ठ के बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स किससे डिनोट करते हैं? विद्युत फ्लक्स को फाई E से। पृष्ठ के बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर सूत्र होता है कितना? बताया था ना, EA cos थीटा। लेकिन यहाँ A नहीं है, यहाँ E की जगह कौन है? DA है, तो क्या बन जाएगा? EDA cos थीटा। अब बताओ, अच्छा यहाँ d फाई E होता है, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल छोटा है तो फ्लक्स भी कम होगा। फ्लक्स मतलब रेखाओं की संख्या। अगर क्षेत्रफल छोटा है तो रेखाएं भी तो कम गुजरेगी ना, है ना। तो d फाई E बराबर कितना आ जाएगा बताओ? ये था EDA cos थीटा। E की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ, बस और क्वेश्चन खत्म। E की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 क्यों अपॉन r स्क्वायर और साथ में कितना है? DA और साथ में कितना है? cos थीटा। अब करो दोनों तरफ का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पढ़ाना या नहीं पढ़ा? आगे नहीं पढ़ा होगा, पढ़ लोगे, है ना। d फाई E बराबर 11th में होता है ना, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन है ना। तो d फाई E का जब ये अगर ऐसा है हमारे पास dx का डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं कितना आता है? अगर ये होता है मान लो जैसे ये dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करता है? d को हटा देता है, संख्या बच जाती है बस। इस 3x का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। इसका 3x नहीं होने का, x नहीं होने का। देखो इसका सूत्र 3 तो इसमें से बाहर निकल जाएगा और x की पावर कितनी बचेगी? अंदर 1 बचेगी, है ना। और जहाँ भी x की पावर 1 होती है उसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर में 1 जोड़ दो, कितना आएगा? 2।
और जो आया उसको लिखा तो लिखो नीचे इंटीग्रेशन है ना, नहीं सीखा कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। सीधी सी बात ये कहने की अगर dx है या dy है, कुछ भी है हमारे पास, ऐसी कोई भी संख्या है जिसके साथ d लग रहा है, जब उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, संख्या बचती है, बस d को हटा देता है ना। तो यहाँ पे d phi e है, कितना बचेगा, phi e बचेगा। यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन रो, ये तो कांस्टेंट राशि है ना, ये क्या निकल रहा है कि बाहर निकल रहा है कि इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, अंदर कितना बचेगा, अच्छा क्या हुआ, कौन r स्क्वायर जो है ना, ये भी हमारे पास कैसा है, एक 2r इसको है ना, इसको भी आप रहने दो यहीं पे, है ना। ये कितना था हमारे पास, कितना बचा, क्या हुआ, कौन r स्क्वायर, तो साथ में कितना है dA cos थीटा। आप ध्यान से देखना, इधर दो सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, मैथ के हैं, दो सूत्र मैथ के हैं, याद करने पड़ेंगे। पहला सूत्र है, एक तो फिजिक्स का है, एक मैथ का है ना, डी ओमेगा बराबर सूत्र होता है 1/r स्क्वायर cos थीटा, एक सूत्र होता है ये वाला, है ना, जहाँ भी 1/r स्क्वायर, अच्छा एक चीज सुन लो, dA 1/r स्क्वायर dA cos थीटा, जहाँ भी आता है क्या लिखा जाएगा उसके जगह, dw का मतलब क्या होता है, घन कोण, क्या होता है, घन कोण, है ना। एक होता है हमारे पास dw का इंटीग्रेशन, ये भी ये मैथ का है ना, देखो इसकी जगह कौन आ जाएगा, पूरे की ध्यान से बताओ, देखते हैं phi e बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना बचा बताओ, एक तो क्यों बच रहा, एक डी ओमेगा बच रहा। अब क्यों कांस्टेंट है, बाहर ले लो इसके साथ, क्योंकि समाकलन किसका होगा, जिसके साथ डी लग रहा है, डी किसके साथ लग रहा है, डब्ल्यू के साथ। अगर यहाँ डब्ल्यू होता तो उसका होता है ना इंटीग्रेशन, है ना, लेकिन यहाँ डब्ल्यू लिखा है, क्यों था, अगर इसके जैसा इसका भाई होगा उसी का होगा, वैसा ना, जिनका खून का रिश्ता है किसी के साथ। तो phi e बराबर कितना होगा बताओ, क्या होगी, 1 गुना क्या हुआ, कौन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और ध्यान रखना है ना, dw का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरा कंप्लीट कितना आता है, 4 पाई आता है, कितना 4 पाई, यहाँ कितना आ जाएगा 4 पाई। अब देखो 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गई, खाट से खाट कट गई, है ना, तो कितना बचेगा यहाँ पे phi e बराबर, ऊपर बचा क्यों और नीचे बचा एप्सिलॉन, और ये तो प्रूफ करना था हमें, वो उसके ऊपर में उतारो।